खान पान में मैंने जैसे बोला कि इसमें जो नॉन वेज का खाना है, ठीक है। आ, वो इनको कुछ मतों में इनको खाना चाहिए, और कुछ मतों में इनको जो है नॉन वेज छोड़ देना चाहिए। बाकी डिपेंड ऑन द पर्सन्स टू पर्सन्स, व्यक्ति विशेष में वो निर्भर होता है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं है। ये आपका लियो का मैटर है। चलिए, आज हम लोग जानते हैं द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड राशि, जिसको कहते हैं कन्या। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड राशि, क्यों मैंने बोला मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड राशि? इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी। बाकी राशियों को आप समझ सकते हैं, लेकिन कन्या को समझना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी का कन्या लगन है, उसके चरित्र को समझना तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी फेल हो सकता है। क्यों? कारण बताऊंगा एक एक करके। पहला कारण है क्योंकि ये बुध का मूल त्रिकोण है। बुध का मूल त्रिकोण में आप बुध, शास्त्र में कहा गया है बाल स्वभाव। मूल त्रिकोण सबसे आनंददायक जगह। वहां जाने के बाद अब उसमें ना बाल सुलभ आचरण नहीं रहता, वो युवा बन जाता है। एक यंग स्टार। यंग स्टार, आजकल के यंग स्टार में भी क्या आप देखते हैं? नया नया चीज खरीदना, नया नया चीज करना, है ना। हैकिंग से लेके हर चीज जो आप सोच नहीं सकते हैं, वो आपके यंगस्टर्स करके दिखाते हैं। आज अगर कोई एक 2 साल 3 साल 4 साल की बच्चा भी है, उसके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, वो सारा पटापट पटापट खोल देगा ऐसे। हम लोगों को डर है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। चलिए, इसके शारीरिक संरचना को समझते हैं। आ, 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 7 इंच इनके हाइट, क्योंकि ये मध्यम आकृति के हैं। 5 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 7 इंच मैक्सिमम होता है। वो भी मतलब अगर किसी का जीन, लंबा वाला जीन है, मिला हुआ उसमें, मिश्रित है, तो ही हो सकता है, अदरवाइज 5 4 से लेके 5 6 तक। आ, कन्या के जो शरीर होते हैं, कन्या लगन के, आ, वो ना इस तरह का पतला सा, अल्ट्रा स्लिम जिसको आजकल बोला जाता है, अल्ट्रा स्लिम, है ना। स्किनी बॉडी, स्किनी बॉडी बोला जाता है। ये आजकल कुछ नया नया टर्म है जो मजबूरी में हमको भी सीखना पड़ा है। बाकी इसकी एक्चुअल मीनिंग अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। माने स्किनी बॉडीज, स्किनी बॉडीज में क्या आता है? स्किनी तो आता है। अब स्किनी बॉडीज में क्या है? चमड़ा में जैसे लगता है वो लटका हुआ कोई शरीर है ना। इसके मीनिंग से समझ रहा हूँ, बट मुझे बुरा मत मानना या बुरा मत समझना। इसके ओरिजिनल मीनिंग मेरे को समझ नहीं आता। आजकल बहुत सी ऐसी न्यू न्यू टर्म्स पैदा होते हैं, जिसका मीनिंग हम लोग नहीं समझ पाते। आ, इसकी खास करके इसका जो स्पेसिफिक चीज है ना, इसको जो चेहरे का रंग होगा, वो ना आपको पता नहीं चलेगा। शास्त्रों में कहा गया है इसको विचित्र वर्ण। मतलब जैसे
माने एक स्पेसिफिक कुछ नहीं है। आप ठंडा के समय देखोगे काला है, ठीक है। गर्मी के समय देखोगे गोरा है। हो सकता है किसी और सीजन में कुछ और रंग होगा। यानी फेस का रंग बदलने वाला। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका हर चीज लाइक एस गिरगिट। गिरगिट समझते हो लक्ष्मी मैम? गिरगिट समझते हैं ना? जी 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 सर। तो ये गिरगिट जैसा, ये अपने अकल सकल हर चीज नकल कर देते, और ऐसे 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 तरीके से नकल करते हैं कि मतलब आप ना तो आप समझ सकते हैं, ना कोई बहुत हुनरबाज जो डिटेक्टिव है वो भी नहीं समझ सकता। ठीक। ठीक है। इसलिए कन्या मैंने बोला कि सबसे टफेस्ट राशि में से एक है। मेरे कहने का मतलब आप लोग शायद समझ रहे हो। जी जी ठीक जी। है ना? आंख कैसा होगा बताता हूं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसकी जो पुतलियां होंगी बिल्कुल घना काला। आउटर जो स्फीयर होगा एकदम डीप व्हाइट। मतलब आंख देखोगी ना हम्म। तो लगेगा कि मतलब इसके आंख की तरफ हम देखते रहे। इतने रहस्यमय चरित्र का सर तो भाई। ऐसी आंखें चमकती भी होंगी सफेद में काला। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप एक गाना, वो जो पहले का जमाने में गाना नहीं हुआ करता था, ये घना केस और ये काली बदरी है। वो वो होता था ना, जुल्फे जुल्फे, वो तो केस नहीं बोलते थे, जुल्फे बोलते हैं, है ना? ठीक है। क्योंकि फिल्म लाइन में तो उर्दू का सबसे ज्यादा प्रभाव होता था, आज भी है। हिंदी का तो प्रभाव है नहीं। हाँ, वो माने घनी जुल्फे, जैसे लगता है काली घाटी है ना? माने घना बादल जैसा है। आप समझ सकते हो ये भी कितना रहस्यमयी चीज है। जी सर। हम्म। यहाँ पे भी रहस्यमयता है। दूसरा, मैं बहुत मतलब बारीक से बारीक चीजों को पेश करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पता नहीं आज मेरे जुबान में भी बहुत सारा उर्दू निकल रहा है। ठीक है। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि तत्सम शब्द ज्यादा निकले। तत्सम मतलब संस्कृत या शुद्ध हिंदी, जो वो अधिक से अधिक मेरे अधिक से अधिक मैं वाक्यालाप कर पाऊं। परंतु आज तो जुबान से जो अल्फाजें निकल रही हैं वो उर्दू है। अ, एक और बहुत बड़ा सिम्टम दे रहा हूं। आप कन्या राशि को कैसे समझ पाएंगे? अच्छा चलिए, इसके लाइफ के स्वरूप को समझ रहे हैं। स्वरूप, ऐसे तो जानते हैं कि मतलब एक कॉमन स्वरूप एक तो है ही है, कि ये द्विस्वभाव राशि है ना? और और क्या है? द्विस्वभाव राशि है, पृथ्वी का तत्व है इसके अंदर। राशि का पहला प्रथम डिग्री 15 डिग्री चर है, अंतिम 15 डिग्री जो है स्थिर है, स्त्री कारक है। बट यहां तक तो अब सब जानते हैं। जी। उसके बाद अगर इसके जहां पे आप वर्ण और गण करण वगैरह का जो जहां पे, अब हमको जो जहां पे अत्यधिक अंदर ढुकने का होता है एस्ट्रोलॉजी के, हम्म। अब ये वैश्य जाति का है।
वैश्य का मतलब क्या होता है मैम? व्यापारी। अब मान लीजिए बुद्ध अपने आप में व्यापार है ना? जी सर। और जी। वो युवा व्यापारी है। हम्म। मतलब आप सोचो, मेरे को एक हाट से खरीद के उस हाट में बेच सकता है वो, पता ही नहीं चलेगा। स्कैम्स जितने होते हैं ना, स्कैम्स, हम्म। ये तो आप लोगों के लिए अभी कोई नया वर्ड तो है नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है। हर कोई इस वर्ड से परिचित है। स्कैम, SCAM, स्कैम। हम्म। ये स्कैम जो है ना, ये कन्या राशि का बहुत बड़ा मैटर होता है। स्कैम करने वाले की कुंडलियों को आप ध्यान से देखना। हम्म। आपको 92% कुंडली कन्या राशि की मिलेगी, जो लोग स्कैम करते हैं। 8% भूले भटके आते हैं, बट 90 से 92% प्रतिशत का जो कुंडली आपको मिलेंगे स्कैम करने वाले, वो कन्या राशि। यानी उनका लगन उदित होगा कहां पे? कन्या में। यानी इनको चाहिए ना जल्दबाजी में पैसा। जी। क्यों? अब इसके लॉजिक समझो। मैंने क्या बोला? कन्या जो है हम्म, बुध का सबसे आनंदमय जगह, वहां वो जी सर। जुआ राजकुमार है। जी सर। तो जुआ राजकुमार का मतलब क्या होता है? वो अपने आप को तो शेष समझता है कि वो जो भी हम्म। कुछ करेगा, राजा तो कुछ नहीं बोलेगा। जी। यानी उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाती है कि वो गलत काम भी बहुत आसानी से कर बैठता है। हमारे यहाँ अभी जी। तो राजतंत्र तो है नहीं, डेमोक्रेसी है। तो अभी के समय में ये मायने बदल गया है। अब ये मायने बदलने के बाद क्या कंडीशंस होता है, वहां पे आज हम लोग उसको कहां पे रख सकते हैं? स्कैमर की श्रेणी में। बहुत जी नया सर। वर्ड दे रहा हूं मैम आज आप लोगों को। जी सर। हाँ, तो ये स्कैम करने वाले 90 से लेके 92% का जो भी व्यक्ति होगा, किसी का भी उठा के देख लेना, उसका जी। कहीं ना कहीं कन्या उसके जुड़े हुए हैं। हो सकता है राशि संधि में हो सकता है गंड संधि में हो, या डायरेक्ट उदित हुआ है लगन में, या फिर विपरीत। विपरीत मतलब 1 to 7, एक से सप्तम भाव का वो सन्निवेश में आएगा। आएगा, लेकिन इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कहीं पे भी बोलोगे। इतना रिसर्च का इतना तो रिजल्ट मेरे को मिला। एक और बात बताऊं इसके बारे में, थोड़ा ध्यान से जी सुनना। सर। जी। हम लोग शनि को बोलते हैं ना आलसी, कन्या उससे ज्यादा आलसी है। माने इतना आलसी है, इतना हम्म। आलसी है कि उसको ना दिन भर में 4-5 बस धोखाधड़ी करना है, आराम से सूझ जाना है, खा पी के। खा पी के, वर्ड पे वर्ड को ध्यान से सुनना। खा पी के सो जाना है, फिर जागेगा, फिर धोखाधड़ी करेगा, फिर। बट धोखाधड़ी वो तभी करेगा अगर वहां पे मैलिफिक इन्फेक्ट होंगे तो, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो क्या तो होगा? सर जैसे, आलसी, सर आलसी भी तो तभी बनेगा ना जब वहां पे एमएलएफिक इफेक्ट होगा, क्यों? तो क्योंकि हाँ ये तो वही, अनुशासन और डेली रूटीन की है। हाँ। वही तो बोल रहा हूं ना। जी सर। अगर ये बेनिफिक होगा तो ये गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, वो सारे काम करेंगे हम्म। जो वो खुद के लिए करता था। लेकिन वो मास पीपुल के लिए काम करेगा। अभी मेलिफिक होने से खुद के लिए काम करता था,
उसको दिन भर में 2-4 करोड़ कमाना है, बस वो कमा के शांत हो गया। लेकिन मास पीपुल के लिए वो फिर गवर्नमेंट के लिए इस तरह से काम करेगा, मतलब एक नया नया हैकिंग का सिस्टम वो निकल देगा, जो एथिकल हैकिंग का सिस्टम होता है। और राहु अगर साथ आ जाए तो फिर बात तो बल्ले बल्ले, फिर तो बहुत बड़ा आदमी, मतलब एकदम रॉ हम्म। में यहाँ जहां पे मतलब एकदम एक्सट्रीम जगह पे काम करने वाला। क्लियर? समझ आ रहा सर है मैम? आपने जी सर, सर आपने एक वर्ड कहा कि स्कैमर होते हैं लेकिन इनको जल्दबाजी में पैसा चाहिए। तो सर दो तरीके से जल्दबाजी में पैसा चाहिए। एक तो स्कैम वाला, दूसरा होता है लॉटरी सट्टा लगाने वाला। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, तो सर हम दोनों को इसी श्रेणी में लेंगे। बिल्कुल लेंगे। ठीक सर। बिल्कुल, लटरी सट्टा, इसका जो दिमाग चलेगा ना, हम्म। बहुत ज्यादा चलेगा। लेकिन लटरी सट्टा में दिक्कत क्या होता है जानती हो? हम्म। क्योंकि ये काल पुरुष का साला छठा है, जी सर। तो पांचवा में लटरी आता है, हम्म। सट्टा वगैरह भी पांचवा में आता है। जी सर। ये ना, इसको मालूम तो है, रेस हम्म। का घोड़ा में ये अगर हम्म। अगर अपना पैसा लगाएगा तो ये हम्म। ना कभी कमाएगा नहीं, डुबाएगा। सर तो पांचवे से दूसरा है तो ये सस्टेन हो गया ना उसका, तो उसको नहीं बढ़ाना नहीं चाहिए ना सर। नहीं, यहां से 12 हो गया ना पांचवा, अच्छा ठीक। छठा से 12 हो गया हम्म। कालपुरुष कुंडली में। ठीक है, लेकिन हाँ वहां पे भी परसेंटेज, बाकी और भी ग्रहों की परिस्थिति देखना जरूरी है। बाकी ग्रहों हम्म। की परिस्थिति अगर ये है, मेरा एक कृष्णमूर्ति जी का रिसर्च किया हुआ एक किताब है मेरे पास, मैं आप लोगों को ठीक वो सर। बताऊंगा कभी, ये वैदिक क्लास में ही बताऊंगा। सर, ठीक है। सर आ, ये ट्रिकी नहीं है? ये पांच छठा जो है पांचवे का 12वां हो गया और पांचवे का सेकंड भी हो गया छठा। मेन हाउस आपका छठा हो गया ना, मेन हाउस के ऊपर डिटेक्शन होगा मैम। आपका अच्छा। मेन हाउस पांचवा नहीं है, मेन हाउस तो छठा है, कन्या तो छठा है। छठा हो गया ना। ठीक सर। ठीक सर, आप उसका 12वां पांचवा ठीक है हाँ, सर। मान लीजिए जैसे, यूं समझ लीजिए खाना आपको खाना है मैम, आपके सामने हम्म। में मैं बैठा हूं, मैं सप्तम भाव हूं आपका सामने वाला व्यक्ति, तो मैं हम्म। खाऊं तो आपका 7th राशि खाएगा, बड़ा आप तो ठीक। नहीं खाओगे ना। सुनो, अ, कन्या, फिर दोबारा एक बार शॉर्ट में समझ लें उनके, ये सब पिंगल वर्ण, स्त्री जाति, दक्षिण दिशा का, क्या बोलते हैं उसको, स्वामिनी, हम्म, पिंगल वर्ण हो गया, दक्षिण दिशा, स्वभाव, स्त्री जाति, और क्या बोले सर रात, बोलिए मैम। सर एक चीज पूछना है। ये आप डायरेक्शन किस बेसिस पे दे रहे हैं? जैसे इसका आप मैम साउथ दिए हैं। ये फार्मूला है, मैंने वो आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, मैंने वो चार्ट जो दे पूरा रखा है मैम। हम्म। मैंने वो साउथ अ- इंडियन वाला चार्ट जो है आप लोगों को दे रखा है। वही सेम हम्म, चार्ट ही चलता है मैम नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। तो मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा चार्ट दिया। अच्छा ठीक, मैं दिखाता हूँ, चलिए ठीक। हाँ। दिखा, शेयर कर देता हूँ, वर्ड फाइल शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, अच्छा KP। इसमें हाँ। सारा कुछ मैंने आप लोगों को सेम चीज, वो वैदिक से आया है, अलग से कुछ है नहीं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी दे रखा है।
इसका। हम्म। ठीक है, ये सारा इसी के अंदर है ये। हाँ। हाँ ये जो कुछ चार्ट का जो स्नैपशॉट आप देख रही हैं, ये जी। स्नैपशॉट में आपका पूरा का पूरा जो है, वहां पे ये देखिए, ये देखिए मेष, देव, दिन हम्म। बली है, नॉर्थ का साइड है, हाँ हेड है। ठीक है, नाइट बली है, नॉर्थ का साइड है, जी। हेड है, नेक है। डे, दिन बली है, नॉर्थ का साइड, आर्म्स। ये साउदर्न साउदर्न साउदर्न, ये हेमिस्फेयर का है मैम। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सर मतलब तो जो उत्तरायण और दक्षिणायन की बात नहीं करते हम लोग। हम्म। ये डायरेक्शन नहीं है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब उत्तरायण। अच्छा। यहां से उत्तरायण हम्म। ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, उत्तरायण 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 उसके बाद यहां अच्छा, से और दक्षिण हाँ, हाँ दक्षिणायन होता है। ठीक है। आ, उसके जी, बाद समझ गए। यहाँ पे आपको दिशा का भी मैंने पूरा दे रखा है। अगर नहीं दे रखे हैं तो फिर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है तो मैं बना के दे दूंगा, चिंता मत करिए आप। ठीक। ये तो नवांश का पूरा एकदम माने A to Z, ये तो एस्पेक्ट वाला है केपी एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा ठीक है, वो बना हुआ नहीं है, मैं आपको वो बना के दे दूंगा मैम, चिंता मत करो आप। ओके, मैं उसको दे ओके सर। दूंगा, उसको दे दूंगा। कुछ नहीं, वो अगर हम यहाँ चार्ट खोल देंगे तो भी तो समझ आ जाएगा। रुकिए एक सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस चार्ट खोलने से भी पता चल जाएगा। अभी तुरंत ही तुरंत बता दे रहा हूँ। अगर इसमें भी नहीं होगा तो मैं वो पूरा कैलकुलेशन है वहां पे, वो मैं आपको दे दूंगा। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, मेष राशि जैसे तो वो यहाँ जैसे मैंने उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करी है, वैसे यहाँ पे भी वैसे ही सेम चीज है। हाँ, स- स- और शर्ट, सिटी, यू- ये देखिए मैम, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये एरिस ईस्ट का है, ईस्ट। हम्म। हेलो, टॉरस जो है, जी सर। हाँ वो आपका साउथ है। एरीज देखिए ईस्ट है। ये चार्ट को आप हम्म। आराम से जो है इसको इसका स्नैपशॉट निकाल के मैं दे दूंगा आपको, या लिख के दे दूंगा। अ, ये फेमिनाइन है, साउथ साउथ का इसका दिशा है। ये जो है पश्चिम दिशा है, हम्म। जमीनी कैंसर। ये माने ये पहले से वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मैम, यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कैंसर जो है नॉर्थ दिशा है, लियो वो ईस्ट दिशा है, सर भार्गो वो साउथ दिशा है। बोलिए। नहीं सर, ठीक है हाँ। नहीं नहीं, जो भी प्रश्न है बोलते रहिए, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं, समझ नहीं आएगा। अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सर। अच्छा गुड, गुड, गुड। ठीक है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ये वाला बस इतना ही पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ आ जाएगा, राशि प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कंटिन्यू करें। जी और उसके बाद अपन अपन को क्या क्या समझना है। अभी कन्या ही चल रहा था ना, तो कन्या को ही जी समझते सर। हैं, कन्या को ही समझते हैं। मैं शॉर्ट में कुछ आप लोगों को बता रहा था कि ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, रात्रि बली है, वायु और शीत प्रकृति है, वायु और शीत प्रकृति है, वायु और शीत प्रकृति।
समझे? वायु तत्व की है, शीत प्रकृति है इसकी, पृथ्वी तत्व का है। प्रकृति और तत्व अलग होता है। क्लियर? तत्व का मतलब होता है जो, हम्म, जहां से हम उसके डेंसिटी को पता करते हैं। बट प्रकृति का मतलब होता है उसका स्वभाव, ठीक है, उसके चरित्र को। तो ये मतलब जिसके वजह से यहाँ पे कन्या राशि का अगर कोई जातक या जातिका पैदा होते हैं, तो उस उनको सर्दी जुकाम का बहुत ज्यादा समस्या होता है, क्योंकि शीत प्रकृति होने की वजह से। क्लियर? उनको साल भर में 2-4 बार तो नजला जुकाम का समस्या झेलना ही पड़ता है। इनका एक और खासियत है, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे, अल्प संतान, अल्प संतान वाली है। इनका प्राकृतिक स्वभाव कुछ हद तक मिथुन राशि जैसा है, बट मिथुन राशि से मैच्योर है। तो एग्जैक्टली तो मिथुन नहीं बोल सकते हैं, वो बाल सुलभ आचरण तो उतना नहीं हो पाएगा। बट कुछ हद तक मैं बोल सकता हूँ कि ये अम, मिथुन राशि जैसा है, क्योंकि मिथुन बुध का स्वक्षेत्र है, और आपका कन्या उसका मूल त्रिकोण है। और हम क्या बोल सकते हैं कि अम, इस तरह के कोई जातक या जातिका जो मिथुन में पैदा हुए हो, उनके जीवन में एक मुख्य उद्देश्य होता है खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो जातक कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर किसी के पैर मान लो, उसके सर के पास भी बैठना पसंद नहीं होगा, उसके पैर धो के पी सकता है। इतना खतरनाक राशि है ये। हम्म। उसके बाद जैसे मौका मिला तो लांग मार के हटा दिया। हाँ। लेकिन एक चीज जो है वो बोलना भूल गया। इनके ना आत्म गंभीर, आत्मभरिता या सेल्फ रेस्पेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, उर्दू बोलते हैं खुददार। अपना हिंदी में एक स्वाभिमान का वर्ड है, स्वाभिमान। इसके पास बहुत अधिक है, खुट खुट के भरा हुआ है। और ये स्वाभिमानी इतने अधिक हैं कि इसके मान सम्मान में जहां आपको अगर आप थोड़ा सा चोट पहुंचा दें, तो मतलब इनको लगता है कि इनके ऊपर आकाश टूट पड़ा हो। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे सुनो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों को कोई, मान लीजिए कन्या पढ़ा रहा हूं, तो कन्या का कोई जो अचानक कोई चरित्र याद आ रहा हो, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि उस लॉजिक को आपको बता दूं, ताकि मतलब आप भूले नहीं कभी। क्योंकि देखिए, राशि को अगर आप एक एक बार एक राशि को समझ गए ना, तो फिर लगन हाउस समझना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल कुछ नहीं है। हाँ। मेन इफेक्ट होता है एट्रीब्यूट ऑफ राशिस। और राशि को एक बार अगर आप समझ लें, तो लगन भी उसी में आएगा, हाउस भी तो उसी में आएगा ना। तो बहुत सारा चीज आपको ना ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो अगर ऐसा किसी के दिमाग में कोई प्रश्न अचानक आता हो, बातें सुनते सुनते, क्योंकि आप लोग सब तो एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी है, सुमित जी है, मनीषा जी, लक्ष्मी जी, अब जो भी हो, जितने भी हो मेरे यहाँ क्लास में, सभी तो एस्ट्रोलॉजर हो। तो आप लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। अगर आता है तो तुरंत पूछ लिया करो। ठीक है। बहुत से ऐसे समय सर होता है। सर एक क्वेश्चन, सर एक बोलिए, क्वेश्चन। बोलिए मैम, बोलिए।
सर आपने यहाँ पे इस वर्ण को वैश्य बताया है, लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने शूद्र पढ़ा हुआ है, तो क्या दोनों को इसमें डालेंगे? हाँ मैम, मैंने आपको मैंने ये बोला था कि ताजिक के अनुसार इसको शूद्र बोला जाता है, बेसिकली ये वैश्य है। मैंने ये भी आपको क्लैरिफाई कर दिया था उस समय। ठीक है। हम्म, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ तीन राशि है, तीन राशि के अंतर्गत मतभेद है। उसके कारण है मैम, ठीक सर। क्योंकि सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। जी जी सर। मिथुन, कन्या बुध का राशि है, बुध को व्यापार का संज्ञा दी गई है। ठीक है। जी सर। जी तो इसलिए इनको वैश्य की श्रेणी में रखना चाहिए जी अकॉर्डिंग टू जी सर। पराशरी। बट ताजिक के हिसाब हम्म, से इसको शूद्र में रखा जाता है, क्योंकि ये नौकरी पेशा होता है। ठीक है। जी तो जी यहाँ सर। इसलिए थोड़ी सी जी कंफ्यूजन होती है, बट कंफ्यूजन में आप लोग मत रहना। क्लियर? ठीक है। जी। ठीक। और कोई प्रश्न मैम? नो सर, बाकी क्लियर हो चुका। ठीक। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, इसके स्वाभिमान सर बहुत अधिक है। और सर स्वाभिमान के, सर सर एक बोलिए एक क्वेश्चन और सर, इसको बोलिए। स्त्री कारक की संज्ञा दी गई है, तो जी इसको अल्प संतति की संज्ञा क्यों दी गई है? मैम, इसके पीछे दो वजह है। हम्म, दो वजह का मतलब है, ये एक्चुअली परिश्रमी स्त्री है। जी परिश्रमी स्त्री समझ रही हैं आप? वर्क वुमेन, जी जी वर्किंग जी जी वुमेन। जी सर। तो वर्किंग वुमेन वो वर्क करेगी या बच्चे पैदा करेंगी? ठीक सर। नहीं, आप मुझे बताओ ना। नहीं सर, वो देखिए, वर्किंग वुमेन अगर वर्क करेगी तो वर्क ही करेगी, फिर भी बच्चे तो बच्चे पैदा नहीं चाहिए ना करेगी। उनको, उनको भी तो माँ बनने जी की सर। इच्छा है ना? जी जैसे सर। हाँ। पुरुषों को पिता बनने की इच्छा होती है ना? हम्म। स्त्रियों को भी तो माँ बनने की इच्छा होती है ना मैम। तो एक या दो बच्चे तो उनके लिए काफी होते हैं ना मैम। जी सर। हाँ, ताकि वो उनके काम के ड्यूटी को भी, मैटरनिटी लीव लेके बच्चे ला दिए, उनको तैयार कर दिए। आ, ताकि आगे चल के उनकी वंश का जो सुकृति है वो चलता रहे। हम्म, है ना मैम? ठीक सर। क्लियर हुआ ना? प्रश्न का उत्तर मिला जी तो? जी जी सर। जी एक्चुअली वर्किंग वुमेन होने की वजह से देखिए मैम, वर्किंग वुमेन के पास आ, अधिक बच्चा लाने के पक्षधर वो होते नहीं है, होती नहीं है। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम्म उनको, मान लीजिए, 6 महीना, 8 महीना या 4 महीना या 3 महीना, जैसा जैसा समय, जैसा जैसा सरकार, उस हिसाब से मैटरनिटी लीव मिलता है। और बाकी अगर मान लीजिए वो अगर बच्चे दो से अधिक लाती हैं, तो फिर मैटरनिटी लीव उतना नहीं मिल पाता है। तो फिर क्या होता है ना कि उनका तनख्वाह कट जाती है। तो फिर इसी की शायद इसी को दिमाग में रख के उन्होंने किया होगा ऐसा कुछ। ठीक है। ठीक। उस समय भी वर्किंग वुमेन मतलब, आप लोगों को मैं बता दूं, बारांगना होती थी। बारांगना जानती हो? वीरांगना, जी सर। वारांगना। ठीक है सर। हाँ। वारांगना, 20 कन्याएं, वीरांगना, ये तीनों अलग चीज हैं। प्रोस्टिट्यूट करने वाला व्यक्ति एक अलग से ग्रुप, वो सब जो है ना स्पाई होते थे। ठीक है, गुप्तचर विद्या में वो माहिर होते थे। एक 20 कन्याएं जो है वो अपने दुश्मन को मारने के लिए माहिर होते थे। जी और सर। हाँ, और एक ग्रुप और होता था जिनको ये सारे एक एक जगह पे अंदर ढुक ढुक के ना खबरें जो है इकट्ठे करने होती थी। तो ये पहले के जमाने में, ये बहुत पहले के जमाने में ये हुआ हुआ करता था। ये अप टू चाणक्य तक आज भी तो है मैम, आज भी। आज भी तो स्पाई होते ही है ना, है ना? हम्म, CIA, अपना रॉ, है ना, ISI, स्पाई डिपार्टमेंट तो होता ही है। क्योंकि जब तक ये दुनिया रहेगी मैम, तब तक इंसान बड़ा माने विचित्र चीज है। इंसान के पास ना मौका मिले तो ये कुछ भी कर दे।
बट ये खाली डरा हुआ होता है कानून से, ताकि सरकारें इसकी जान ना ले ले। बस इतना ही मैटर है और कुछ नहीं। हाँ मैम बोलिए, क्या बोल रही थी? सर ये कन्या बुद्ध का मूल त्रिकोण है और बुद्ध को यहाँ पे उच्चस्थ स्थान प्राप्त है। जी। तो षड रिपु क्या इसे इफेक्ट करेंगे यहाँ पे, हाँ क्योंकि मैम, ये उसकी प्रॉपर्टी भी लिए हुए है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल करता ही है। क्यों करता है, देखिए बताता हूं आपको। अनुभूति समझती हैं, अनुभूति? जी सर। जी सर। ये अनुभूति मूलक जितने भी ज्ञान से जो साहित्य का रचना होता है, ठीक है हम्म। मैम, वो जी सर। इसी कन्या की वजह से होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बात समझ रही हैं आप? जी सर, तो यानी ये कह सकते हैं ये मतलब इतना चतुर होगा कि अपने काम को निकालने के लिए साम साम दाम दंड साम भेद का दाम प्रयोग दंड करेगा। भेद, यस यस, वही मैं बोलना चाह रहा था। ठीक वही बोलना चाह रहा था। ये साम दाम दंड भेद हर तरीके का हथकंडा अपना सकता है। माने इससे ज्यादा इससे आप और कुछ मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इतना ही चतुर और इतना ही तिकड़मबाज होता है। ठीक ठीक। मैम वो चंद्रकांता बोल के एक सीरियल होता था, आपने कभी देखा है जी उस जी चीज जी। को? जी 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 सर। उसमें क्रूर सिंह याद है? क्रूर जी सिंह ऐसे सर, इतना नहीं, खड़ा इतना खड़ा ध्यान बाल नहीं है होता था। लेकिन। किसी को याद है हाँ अपने जी यहाँ जी पे? जी 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 सर, जी सर, वो जी सर, क्रूर याद सिंह आता है। कन्या है, वो क्रूर सिंह कन्या है। ठीक सर। लेकिन कन्या का मुश्किल क्या होता है, ये इतना उतारू होते हैं, इतना जल्दबाजी करते हैं, इनके सक्सेस रेट इसलिए कम है। यानी ये इन कहिए बुद्ध का विषैला रूप है। हाँ, कुछ जो ठीक। चाहिए तुरंत चाहिए, ठीक। और तुरंत कुछ नहीं होता। छोड़िए, थोड़ा सा और डिटेल बोलते हैं कन्या के बारे में, जी सर। जी ताकि सर। आप लोगों के और भी जो भी प्रश्न है उसका आपको मतलब मान लीजिए आंसर मिल जाए। एक दिमाग से निकली हुई जो गहीन से गहीन चीजें होती हैं, हम्म। वो सिंह का है, ए सॉरी, कन्या का है। मतलब ठीक। ये जो कूटनीति होता है ना, कूटनीति, कूटनीति, जी सर। ये कूटनीति कूटनीति कन्या जी। का है। हम जी जब सर, मुंडेन कूटनीति। एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, तो किसी जी भी राष्ट्र का जब उसके डेट ऑफ बर्थ से हम उसके विदेश नीति देखते हैं, कूटनीति देखते हैं, तो उस समय हम्म। कन्या राशि को बहुत ज्यादा प्राधान्य दी जाती है। ये ठीक। कूटनीति जैसे अभी हमारे है ना यहाँ एस जयशंकर, देख लेना, 100% है उनका कन्या जो है ना बहुत प्रबल होगा, बहुत तगड़ा होगा। ठीक सर। मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, मुझे उनका कुंडली पता नहीं, बट उनके एटीट्यूड से एक एस्ट्रोलॉजर को कुछ तो समझ में आता है। तो इतना है कि वो बहुत अच्छा कोई पावरफुल ग्रह है उसके अंदर है कन्या राशि में, ताकि वो कन्या को अच्छा। बहुत ज्यादा बल मिला है, बेनिफिक हुआ। हो सकता है वो नवांश में भी बहुत ज्यादा वर्गोत्तम या पारिजात या कोई हम्म। अच्छी स्थिति में हो। ठीक ठीक। आइन, कानून जिसको बोलते हैं, राजनीति, जर्नलिज्म, है ना आजकल वो ये जो आता है ना ब्लॉग। तो सर कन्या में सर क्या कहते हैं, मेलेफिक को ज्यादा ही बल मिलता है ना, क्योंकि ये त्रिशदाय है। मेलिफिक को ज्यादा बल नहीं मिलेगा, वो गोचर में त्रिशराय में वो बेनिफिक होता है। ऐसे तो देखिए कोई भी राशि में अगर मेलिफिक ग्रह अधिक है, तो हम्म। उसको तो उतना बल नहीं मिलेगा। आपको इसके स्ट्रेंथ देखने के तरीका अलग है। स्ट्रेंथ देखने, ठीक कोई भी राशि का स्ट्रेंथ ठीक देखने ठीक की ठीक। जब हम यानी हाउस इस पढ़ेंगे। भाव में। हाँ, जी सर, हाउस में मिलेगा बल, हाँ ठीक जब है सर। हाउस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जी सर। मतलब वो यहाँ पे राशि का मैटर नहीं करता है, वहां पे हाउस का जी मैटर जी जी। करता है। ठीक है। जी सर। वही मैं जो बता रहा था, कानून हो गया, राजनीति हो गया,
जर्नलिज्म हो गया, एडिटिंग हो गया, संपादना, ठीक है, मैथमेटिशियन, ठीक है, हम्म, स्टैटिस्टिक्स, हाँ, संख्या गणित जिसको कहते हैं, उसके अलावा हाँ, कूटनीति तो बोला ही है, कूटनीति, कूटनीति, बैंक लोन डिपार्टमेंट, हाँ, बैंकिंग का डिपार्टमेंट तो है ही है। चिकित्सक, समाज सेवी, डॉक्टर्स, सर वेटेनरी डॉक्टर। सारे डॉक्टर्स, अच्छा। सारे डॉक्टर्स इसके अंडर में आता है, क्योंकि फिजियोलॉजी इसके अंडर में आता है। ठीक है, ओके। फिजियोलॉजी मतलब शरीर विज्ञान। तो कोई भी डॉक्टर होगा वो किसी ना किसी का फिजियोलॉजी पढ़ेगा, चाहे वो ठीक। इंसान का होगा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेगा, अगर वेटरनरी का होगा तो फिर वो पशुओं का जो है फिजियोलॉजी पढ़ेगा। क्लियर? जी। तो जी सर। फिजियोलॉजी इसके अंदर है, इसलिए डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स को आप लग सकते हैं। हाजिर जवाबी, जैसे वो हम्म, होते थे ना, वो कौन, अरे, तेनालीराम, ये सब का जो होता जी था ना, है ना, जी जी जी। गोपाल जी। भांड़, बीरबल, तो हम्म। ये जो चरित्र विख्यात प्रख्यात जो जितने चरित्र हैं, इनके भी सिंह राशि बहुत प्रबल होंगे। ठीक है, आ, जल्द से जल्द दिमाग लगा के कोई चीज का जो है, मतलब तुरंत कोई ये निकलना तुरंत कि जवाब दें। नहीं, नहीं, हल निकलना, जवाब नहीं मैम, हल निकलना, हल 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 हल, निकाल। हल, जी। मतलब कोई समस्या है तुरंत उसको समाधान निकलना। ठीक है, हल निकलने का मतलब होता है समाधान निकलना। सम जी वो सर। इसके अंडर में है, कन्या के अंडर ठीक। में, कन्या के अंडर में और भी बहुत सारी चीजें, चलिए एक दो और समझते हैं। जैसे हम लोग जनरली क्या है, मैम देखिए, कोई भी इंसान है एक आध बार घूमने तो कहीं ना कहीं जाता ही है। जी। चाहे किसी को देखिए, किसी को समंदर बहुत पसंद आता है ना, हम्म। पुरी, गोवा वगैरह ये लोग जाते रहते हैं। या हम्म। वो आजकल कौन सा, और अरे कौन सा बीच है वो, इंडोनेशिया नहीं है ना, अरे जहाँ जहाँ के सरकार के साथ जो है हम लोगों का थोड़ा रिलेशन बिगड़ गया था, अ, कोई बता पाएंगे? एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मनीषा मुझे। मैम ही बताएंगी सर। नहीं नहीं, मलेशिया नहीं है, यहाँ मनीषा आप मैम बताएंगी सर, मनीषा मैम बताएंगी। अभी उनकी हाल, आउटिंग होती रहती है। नहीं अभी हाल फिलहाल में झमेला हुआ था। ठीक है, तो फिर वो मतलब भारत विरोधी बहुत ज्यादा अभियान स्टार्ट किया था, फिर बाद में मईजू जहाँ का ये है, वो कौन सा है, अरे जहाँ हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाके पिक्चर इंस्टाग्राम में डालते हैं, वो वाला, अरे कोई अगर किसी को मालूम हो थोड़ा बता दे। मालदीव मालदीव मालदीव, यस, मालदीव। मालदीव्स, मालदीव्स। तो इनको जैसे किसी को मालदीव्स पसंद है, किसी को मतलब समंदर वाला एरिया, बीच वाला एरिया, किसी को ना बहुत पहाड़ पसंद है। पहाड़ मतलब जहाँ जैसे दार्जिलिंग हो गया, गैंगटॉक हो गया, ठीक है, कश्मीर हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश, मतलब मानसरोवर, लोगों को ये भी बहुत पसंद है। और ये नैसर्गिक, जहां पे कोई भी नैसर्गिक सौंदर्य मतलब उसकी ब्यूटिफिकेशंस इतना अधिक से अधिक होगा, वो करना है। जहां पे मान लीजिए पहाड़ और समुंदर एक जगह है, भाईजान, करना वहां पे पहुंचेगा, उसकी ठीक। नजरिया कुछ अलग होता है। उसके नजरिया, हम जैसे जिसको सुंदर समझते हैं, जो नैसर्गिक तरीके से, जिसको हम कोई नेचर या माने नेचुरल ब्यूटी को जिस तरीके से हम समझते हैं, ये ना, कन्ना वैसे नहीं समझे। कन्ना ना, उसका नजर अलग है। ठीक सर। हाँ, मतलब मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, बट अगर कोई कन्या का लगन हो
कन्या कोई राशि हो, तो जब आप उनसे बात करोगे ना, तो मेरी ये बातें याद आएगी आप लोगों को कि उनको नैसर्गिक सौंदर्य बोध वो अलग है। एग्जैक्टली मैं उसको भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है। हम्म। मैं चीजों को समझता हूं, बट मैं आपको भाषा में उतना प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। बट वो अलग है, हमसे अलग है, ये ठीक करना सर। है, ठीक है। जैसे होता है ना मैम, बचपन में हम लोग अली बाबा 40 चोर वगैरह सुनते थे। ये जी सर। अली बाबा 40 चोर को ना जेन्युइनली वास्तव में लाने की प्रयास करते हैं, ये चीज, ये लोग आ, जो क्या बोलते हैं, हमारी जो दंत कथाएं होती है ना, जो हम्म। हम बचपन से जो कहानियां सुनते हैं, इनको देखिएगा। इसलिए मूवीज में जहां पे इस तरह का एनिमेशन फिगर्स होते हैं, वहां पे सिंह, सॉरी, कन्या बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। नया चीज दे रहा हूं। सर जहाँ पे एनिमेशन होते हैं, इसका एनिमेशन से क्या कनेक्शन? मैंने अभी बोला ना, दंत कथाओं का प्रकरण जी। करना। अच्छा। तो वो कैसे होगा? अभी वो तो चीजें तो पुरानी हो गई, उसका तो कोई चरित्र अभी तो है नहीं, है ना। जैसे आप मान लीजिए अकबर बीरबल, अकबर बीरबल कार्टून में ही ना आएगा भाई। एनिमेशन का जी मतलब होता जी है सर। जी कार्टून, जी। जी जी सर। ठीक है। अच्छा, इनको खेती बाड़ी बहुत पसंद है। हम्म। आप जितने ऑर्गेनिक वाले आप देखोगे, ऑर्गेनिक वाले जितने बड़े बड़े सब जो मतलब ये हैं, क्या बोलते हैं, मास्टरपीस है, ये ऑर्गेनिक वाले मास्टरपीस जो है मैक्सिमम कन्या से रिलेटेड है। 95-6% ऑर्गेनिक मतलब से ही रिलेटेड है वो। खेती बाड़ी, फूल, हम्म, अम, अरे उसको क्या बोलते हैं, अरे टमाटर, टमाटर फमाटर को सब इकट्ठे, सब्जी, जी। सब्जी, ये सब्जी हुआ। ज्ञान विज्ञान की बातें, सर आ, पशुपालन भी आएगा? हाँ, पशुपालन भी आएगा। फिशरीज भी आएंगी। फिशरीज मतलब होता है मछली पालन, है ना। जितने पशु का ये है वो सारा चीज, खास करके डायरी, और वो क्या कहते हैं, पिग फार्मेशन, ये सब, पोल्ट्री, पोल्ट्री, ये सब भी इनके साथ है। इनका एक्चुअली ओवरऑल में कुछ थोड़ी सी दो तीन लैंग्वेज में, दो तीन वर्ड या दो तीन वाक्य में अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, देखिए, पहला तो इसमें रजगुण भी है, तमगुण भी है। ध्यान रखना, ध्यान ठीक से है सुनना। जी सर। हम्म। रज है, तम भी है। मतलब ये एक एटम का अंदर वाला पार्ट है। अ, अंदर वाला पार्ट मतलब वो अलस तो है, बट उसके अंदर एक्टिविटी कम नहीं है। बाहरी किसी भी चीज को अपनी ओर से खींच के वो एक्टिविटी करा लेगी या करा लेगा, जातक ठीक। या जातिका। क्लियर? जी सर। तो अब रज और तमगुण जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, बनता है सत्वगुण। सत्वगुण में सबसे बड़ी चीजें होती हैं कौतुक प्रियता, लाफिंग, कॉमेडी, ठीक है। जी। इसका गॉड जानते हो, लाफिंग बुद्धा, कन्या का गॉड। कन्या का गढ़। कन्या का गढ़ अकॉर्डिंग टू पराशर कुछ अलग है। मैं जो चीज का बता रहा हूं, इसके जो रज और तमोगुण की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को लाफिंग बुद्धा के माध्यम से हम लोग निकलते हैं, बताते हैं। अगर कोई कन्या राशि का जातक हो और उसके घर में लाफिंग बुद्धा हो, उसका कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो रेमेडी बनते रहेगा। डिवाइन रेमेडीज है ये।
अच्छा। ये डिवाइन रेमेडीज है, क्योंकि उसका मेन नेचर है कौतुक। कौतुक मतलब होता है कॉमेडी। हाँ। अच्छा, जैसे हम लोगों का यहाँ जो कॉमेडियन लोग होते हैं ना, हम्म। अम, क्या बोलते हैं उसको, अरे, जैसे ब्रह्मानंदम, ये सब है ना, जॉनी लिवर, इस तरह का। तो इनकी कौतुक प्रियता मतलब कहीं ना कहीं वो कन्या राशि से जुड़े हुए हैं। चलो, कन्या पूरा हो गया। आ, थोड़ा 2 सेकंड में बता दूं। हम्म। हर्निया, ठीक है। नार्व का दर्द, सुनना थोड़ा सा मुश्किल, हकलाहट, और स्प्लीन का प्रॉब्लम इसके अंदर आता है।